चाहे अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, हर जगह पे वुमन इज आइदर डिस्क्रिमिनेटेड और शी इज डिसएडवांटेज। ये बहुत ही प्राउड और प्रिविलेज की बात है हमारे लिए, क्योंकि ये जिम्मेदारियां भी हैं और एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। बिकॉज वंस यू हैव योर ओन प्रेसिडेंट, हमको ऐसा लगता है जैसे शेखर जी हमारे अपने ही हैं, हमारे घर के हैं, तो हमारा एक अधिकार भी बनता है। बट यस, आपने जो बोला जिम्मेदारियां भी होती हैं और हम लोग सब तैयार हैं। पूरा ऑल इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट्स हैं, जैसे शेखर जी ने बताया 90% वर हेयर विद इन द थीम लॉन्च एंड एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड वेरी चार्ज एंड आई एम श्योर दैट इट विल, ये जो साल है आने वाला, ये भारत के पूरे दुनिया में तो होगा, क्योंकि शेखर जी पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। बट हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे देश से प्रेसिडेंट हैं, इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग एंड समथिंग वुड बी स्पेशल फॉर रोटरी इंडिया आई सो। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। हमारे देश से एक और नगीना पूरे विश्व में फिर धूम मचाने जा रहा है। जी हां, हम देखते आ रहे हैं कि कई बार हमारे देशों से अलग अलग लोग, अलग अलग बड़े बड़े जो इंटरनेशनल संस्थान हैं, उसके कोई सीईओ बनते हैं तो कोई प्रेसिडेंट बनते हैं। और इस बार हमारे देश से 116 सालों के इतिहास में रोटरी इंटरनेशनल के 5वें रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं शेखर मेहता जी। आज हम लोग उनसे बात करेंगे। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेखर जी, एक जिस तरह से आप प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं 2021 और 22 के, ये जो मौका आपको मिला है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आप अपने टेन्योर में क्या बदलाव करने वाले हैं? देखिए, एक साल में बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो संस्था है ये रोटरी, बहुत ही बढ़िया काम ऑलरेडी हो रहा है जी। उस काम को और गति दी जा सकती है और उसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। कहीं फोकस को ज़रा सा शिफ्ट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। हम 35 साल से फॉर एग्जांपल एक कॉरपोरेट प्रोग्राम पर लगे हुए हैं कि दुनिया से पोलियो हटा देंगे। ये इटसेल्फ में एक बड़ी बात है। 35 साल तक एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही फोकस पर रखे, ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई अगर बदलाव लाना चाहता तो वो कहते हैं ना, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, तब शायद हमारे वो हाल हो जाते। तो बदलाव नहीं लाएंगे, लेकिन कुछ ऐड करेंगे। जो हम कर रहे हैं उसके अंदर में कुछ और जी, तो वो वही क्या ऐड ऑन करने जा रहे हैं, क्या बढ़ाएंगे? क्योंकि जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही, अगर हम गोल पोस्ट हमेशा चेंज करते रहेंगे तो कुछ भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। सो बदलाव में देखिए, एक तो ये जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वर्ल्ड ओवर में, जैसे इंडिया वगैरह, इन एरियाज के अंदर में मेंबरशिप बहुत बढ़ रही है, लेकिन और जगहों पे मेंबरशिप काफ़ी घट रही है। खासकर अमेरिका, यूरोप वगैरह के अंदर में, इवन जापान के अंदर में। तो मेरा ये फोकस है कि इसे हम गति दें और बहुत तेज़ी से बढ़ाएं। मुझे लगता है ये पॉसिबल है। दुनिया में आज से ज़्यादा शायद सेवा की कभी ज़रूरत नहीं रही। पेंडेमिक ने हमें और ज़्यादा सिखा दिया, समझा दिया कि एक दूसरे के लिए इंसान को रहने की, मदद देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कैसे आदमी अकेला पड़ जाता है और तब दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे भी लोग, हर कोई निकल के आए, लोगों की सेवा करी, वही रोटरी करते हैं। तो एक तो वो, यानी कि एक आपका एक है कि मेंबरशिप में ऐड ऑन हो, उसमें इजाफा हो, लोग और जुड़े रोटरी के साथ में, ताकि और ज़्यादा सेवा कर सकें। बिल्कुल। और एक फोकस रहेगा कि हम रोटरी के अंदर में 7 एरियाज ऑफ फोकस हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्पावरमेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, पीस है, एनवायरनमेंट है, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने इस बार डिसाइड किया है मैंने कि ओवरआर्चिंग थीम जो इन सब की होगी, इन सारे एरियाज ऑफ फोकस के अंदर में, वो होगी एम्पावरिंग द गर्ल। एम्पावरिंग द गर्ल, ओके। एम्पावरिंग गर्ल्स, सो टू से। तो वो इसलिए कि दुनिया भर में, वो चाहे अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, हर जगह पे वुमन इज आइदर डिस्क्रिमिनेटेड और शी इज डिसएडवांटेज्ड। तो उसे ज़रा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनकी। स्टार्टिंग हेल्थ में अगर देखें तो
उनके न्यूट्रिशन की बात है, प्रेग्नेंट मदर्स की न्यूट्रिशन की बात है, हेल्थ में देखें तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की बात है, उनके एजुकेशन के अंदर में हमारे देश में ही देखते हैं हम कितना ड्रॉप आउट्स हुआ करते थे, बच्चियों के ज़्यादा होते हैं, फीमेल फिटिसाइड हम जानते ही हैं, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट यानी कि नारी शक्ति के ऊपर आपने काम करने का ठाना है कि हम नारी शक्ति को बढ़ावा देंगे और उसको हम एम्पावर करेंगे। जब आप थीम की भी बात कर रहे थे तो रोटरी में मैंने देखा कि हर साल हर वर्ष एक नई थीम चेंज होती है और इस साल भी एक नई थीम आपने, अभी हमें पता लगा है कि आपने रिवील करी है। तो ये जो थीम नई आई है, ये किस तरह से थीम चुनी जाती है, इस थीम का पर्पस क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, और जो आपने थीम चूज़ करी है वो किस तरह से थीम बनी और उसका मैसेज क्या देता है वो थीम? देखिए, हम हमेशा जानते हैं एक नारा अगर होता है तो लोगों को बांध लेता है जी। एक बार बोल के देखिए इनकलाब तो कैसे जिंदाबाद सब कुछ बोलते हैं। सो दैट्स जस्ट टू अराउज द गुड फीलिंग्स इन पीपल। तो हर साल एक थीम दी जाती है। प्रेसिडेंट हमारा मोटो तो है सर्विस अबव सेल्फ, वो शुरुआत से है और हमेशा रहेगा, वो तो हमारा इथॉस है जी। लेकिन हर साल एक नई आवाज़ देने के लिए, क्योंकि एक नया प्रेसिडेंट आता है और रोटरी में ये है कि हर साल सिर्फ रोटरी इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट नहीं चेंज होता है, 35,000 क्लब जो कि 200 से ज़्यादा देशों के अंदर में है, वो उनका हर एक का प्रेसिडेंट चेंज होता है, हर एक को नए उत्साह की ज़रूरत होती है और तो एक थीम दी जाती है। तो करंट ईयर की थीम फॉर एग्जांपल जो करंट प्रेसिडेंट है वो जर्मनी से, उन्होंने कहा रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटीज। लास्ट ईयर था रोटरी कनेक्ट्स। मैंने अपने साल जो कि साल शुरू होगा जुलाई 1 जुलाई से शुरू होगा उसमें दिया है, क्योंकि इंडिया से आते हैं तो थोड़ा सर्विस ओरिएंटेड है और मेरा तो जीवन ही सर्विस ओरिएंटेड हो गया है। सो माय थीम दैट आई हैव गिवन टू द एंटायर रोटरी वर्ल्ड इज सर्व टू चेंज लाइव्स। सर्व टू चेंज लाइफ। सेवा से बदले जनजीवन। सेवा से बदले जनजीवन। तो ये जिस तरह से इसका जो थीम हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो इस थीम को डिज़ाइन कैसे किया गया, इसमें जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए वो क्या दर्शाता है, उनका चुनाव कैसे करते हैं? बैकग्राउंड दूँ मैं ज़रा। मैं बंगाल से आता हूँ मैं राजस्थान से, लेकिन आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन बंगाल और बंगाल से ही स्वामी विवेकानंद आए हैं और स्वामी विवेकानंद की कुछ एक बातें हैव लेफ्ट डीप इम्प्रेशन ऑन मी। उन्होंने एक कहा था कि इन लाइफ ऑलवेज टेक द पोजीशन ऑफ द डोनर। सो देने का भाव रखो। एंड एक और बात जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है वो कहते हैं एंड द डोनर शुड बी सो हम्बल दैट देने वाला हाथ जोड़ के कहे क्या मैं दे सकता हूँ। तो जब हम देते हैं तो हम क्या करते हैं, अर्पण ऐसे करते हैं, बिल्कुल हाथ ऐसे रहते हैं। इसलिए वो हाथ अगर आप उस थीम में देखेंगे हाथ ऐसे है, किसके लिए है, पूरी दुनिया के लिए। तो ऊपर में वो ग्लोब है और नीचे में हाथ है। तो सारी दुनिया में हम सेवा करने के लिए हाथ अपना आगे बढ़ा रहे हैं और वहाँ पर जिंदगियाँ लोगों की बदलना चाहते हैं। सो दैट इज़ द आइडिया। दैट इज़ द आइडिया। बहुत अच्छा है कि हम अर्पण करते हैं और जब इस तरह से हम पूजा पाठ में करते हैं तो आपने ये लिया। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम गोल पोस्ट नहीं चेंज करते हैं, नहीं चेंज करना चाहिए, कहीं हम अचीव नहीं कर पाते हैं अदरवाइज अगर हम चेंज करते रहते हैं हर साल। लेकिन अभी जब आप थीम की हम बात कर रहे थे तो थीम हर साल बदलते हैं, ऐसा क्यों? तो गोल पोस्ट वही है लेकिन गोल करने का तरीका तो बदल सकता है। तो थीम बदल रही है लेकिन गोल पोस्ट वही है, काम वही करना है। हाँ, कभी उस काम को ज़रा सी अलग दिशा दे दिया आपने। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि फोकस गर्ल चाइल्ड पे हुआ, हो सकता है जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उन्हें भी ये बात अच्छी लगे और विश्व भर में अगर उसका रिस्पांस बढ़िया है तो हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर चलता रहे और फिर ये चलने ही लग जाए। और इसके अंदर में तो हमने नया कुछ नहीं कर दिया, ये देखा कि हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में आया कि शायद विमेन नीड मोर हेल्प इन दीज मैटर्स। तो हो गया आज आपने कभी सुना है मेंस एम्पावरमेंट का सेमिनार हो रहा है? नहीं, तो कहते हैं पुरुष, हमने कैसे करेंगे, मतलब पुरुष प्रधान देशों की हम बात करते हैं और फिर ऐसे केस में हम कैसे कह सकते हैं? तो फिर विमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो बस वही मुझे लगता है कि ये एम्पावरमेंट की चीज़ जिंदगी भर तो नहीं होनी चाहिए। कुछ सालों में हम ऐसी जगह आ जाएं जहां हम इक्वल रहें। हम चाहते हैं इक्वल रहें, तो हर संस्था को ये करने की ज़रूरत है। हर संस्था को करने की ज़रूरत है। बट हम कई बार शेखर जी देखते हैं हम बातें बहुत करते हैं, फिलोसफिकल बातें हो जाती, लेकिन क्या ज़मीन पे उतना काम हो पाता है, उतना दिख पाता है? और उसको करने के लिए क्या और चीज़ों की हमें ज़रूरत है कि हम वाकई में बदलाव विजिबल देख पाएँ?
देखिए, मेरे साथ तो ये है कि मैं अगर कोई सेमिनार भी कर रहा हूं अगर वो कॉल टू एक्शन नहीं है उसमें, कि अगर उससे कुछ काम ना हो, तो मुझे उस सेमिनार का कोई तथ्य ही नहीं समझ में आता है। मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ, कहीं पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरा हमेशा, और मुझे हज़ारों लेक्चर देने पड़ते हैं वर्ल्ड ओवर के अंदर में, पर मेरा हमेशा ध्येय रहता है कि मैं जो बात कहूँ उससे कुछ काम आगे बढ़े, और बढ़ता है। देखिए, एक ही एग्जाम्पल वापस से पोलियो का दूंगा। 35 साल पहले 150 देशों के अंदर में पोलियो था, 3.5 लाख बच्चे उससे ग्रस्त होते थे, या तो वो मर जाते या अपाहिज हो जाते, जी ठीक है, पैरालिसिस हो जाता। बिल्कुल। और रोटरी को मतलब देखा भी, पोलियो जब भी रोटरी का नाम आता है देश में विदेश में कहीं भी, तो पोलियो से ही जोड़ के देखते हैं। तो इसलिए कि लास्ट ईयर 150 बच्चों ही को हुआ, 3.5 लाख तब और 150 अब। ये 35 साल के अंदर में अगर इसका अरिथमेटिक लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, उनकी जानें बच गई हैं सिर्फ इस कारण से। तो ये 19 मिलियन चिल्ड्रन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बिल्कुल स्मॉल अमाउंट नहीं है शेखर। वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बराबरी की बात हो जाती है। हमने 3 बिलियन चिल्ड्रन को डोजेस दिए हैं, उसको मल्टीपल डोजेस हर बच्चे को। हर साल जब NID हुआ है, यहाँ पर हमारे रोटेरियंस रस्तों पर आए हैं, उन्होंने डोजेस दिए हैं, घर घर जाके डोजेस दिए हैं, तो उस काम को करते गए हैं। तो ये काम करते हैं लोग, और फिर अगर उन्हें ये दिखता है। और एक और कारण है, मैं उस कंट्री से आ रहा हूँ जहाँ सेवा प्रधान है रोटरी जापान में सेम नहीं है, जर्मनी में सेम नहीं है, बिकॉज जापान में उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ना देश में ज़रूरत है, और तो वो क्लब चाहे भी तो क्या करेंगे, ना ही उस तरह से अमेरिका में उतनी ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश में ज़रूरत है, तो हम सब रोटेरियंस यहाँ पर सेवा प्रधान हैं। तो यहाँ से अगर कोई प्रेसिडेंट आया है तो वो तो सेवा की ही बात करेगा, और सेवा का काम बढ़ेगा जी, और बढ़ता है, बहुत काम होता है। बिल्कुल। और सेवा की मुझे लगता है कि ज़रूरत है हमारे देश में, और शायद हमारे जैसे कुछ और भी देशों में होगी, क्योंकि आप जब चूँकि एक पूरे इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट बने हैं, 200 देशों के बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात आपको सब देशों को बराबर से देखना होगा। कोई ये नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ कि आप भारत देश से आते हैं तो भारत देश को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, दूसरे देशों को कम देंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरे और तीसरे नंबर पे देश आपको, अगर भारत के मुकाबले आप सर्विस की अगर हम बात करते हैं, तो वो कौन से देश आप देखते हैं कि रोटरी के लिए उनमें प्राथमिकता देना भी ज़्यादा जरूरी होगा, और किस तरह की? मुझे लगता है एक तो साउथ एशिया में ही ज़रूरत है, तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, उसके बाद अगर हम और जाएं तो अफ्रीका में बहुत ज़रूरत है। अफ्रीका में तो यहाँ से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा देश है कि गवर्नमेंट कुछ भी करे, कितना भी करे, उन्हें सिविल सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है। तो सिविल सोसाइटी हर जगह पे ही इन्वाइटेड रहती है, एंड रोटरी बिकॉज ऑफ इट्स नेटवर्किंग एबिलिटी, आज 1.5 लाख से ज़्यादा रोटेरियंस हैं, और सब बहुत वेल कनेक्टेड रोटेरियंस हुआ करते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। हमारी यूथ विंग को जोड़ें तो और 1 लाख जुड़ जाते हैं, उनसे यंगर को जोड़ें तो और 1 लाख शायद जुड़ जाएंगे। अगर लेडीज़ विंग को हम जोड़ें तो उसके अंदर में और 75,000 या 60,000 या 75,000 जुड़ जाएंगे। तो सब मिला के 3-4 लाख फैमिलीज़ इसके अंदर में जुड़ जाती हैं, विच इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। और हर एक की इच्छा है कि कुछ ना कुछ करें, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। जी, जो अभी हमें बताया गया, सुनने में आया कि जो रोटरी की, जो इंटरनेशनल रोटरी की थीम रिवील की गई है, जो आपके ईयर के लिए है, तो वो थीम 116 वर्षों में पहली बार अमेरिका से बाहर किसी देश में रिवील करी गई है, अनाउंस करी गई है। तो और वो भी भारत देश में। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप प्रेसिडेंट हैं तो इसलिए ही इंडिया में हुई है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सर्कमस्टांसेस ही दुनिया के अभी ऐसे हो गए हैं कि आदमी ट्रैवल नहीं कर सक रहा है। ये थीम रिलीज यूएस में हर साल होती है, क्योंकि यूएस के अंदर में हमारा हेड ऑफिस है और हम करीब 2000 लोग पूरी दुनिया से इकट्ठे होते हैं। उन 2000 में से करीब 700 लोग अमेरिका के ही होते हैं, बिकॉज अमेरिका नंबर 1 कंट्री एज फार एज मेंबरशिप इज कंसर्न, इंडिया इज नंबर 2। हमारा स्टाफ वहाँ पर है, 100-150 स्टाफ उस इवेंट के लिए आते हैं जिस दिन थीम रिवील होती है। और ये थीम रिवील जब होती है तो दुनिया भर के जो गवर्नर्स हैं, जो कि रोटरी पूरे विश्व में 535 अप्रॉक्सीमेटली डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है उसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कहते हैं। तो इन सब की ट्रेनिंग होती है, तो इन सबको अपने पार्टनर के साथ में यूएस बुलाया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए।
तो इस साल पहली बार ओरलैंडो में होने वाली थी, लेकिन क्योंकि ओरलैंडो में कोई जा नहीं सक रहा था बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, तो फिर ये हुआ कि इसे वर्चुअली प्रेजेंट किया गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन क्योंकि मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में पेंडेमिक की थैंक्स टू द गवर्नमेंट आई थिंक सिचुएशन कंट्रोल में है, लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं। मैं भी पहली बार इसी इवेंट के लिए कैलकाटा से दिल्ली आया। इंडिया के सारे जो गवर्नर्स हैं उनमें से 90% यहाँ पर थे एंड उनके लिए बहुत बड़े उत्साह की बात होती है। देखिए, रोटरी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ सिर्फ जिगर और उत्साह दो ही चीज़ चाहिए, और ऑफ कोर्स सिंसियरिटी, मेहनत तो उसके बाद आती है, लेकिन शुरुआत करज से चाहिए और उसके बाद में उत्साह होने की। इनिशिएट करना तो ये जरूरी है, उसके बाद चीज़ें फिर हो ही जाएंगी। तो वो रिवील जो हुआ इस बार यहाँ पर जब रिवील हुआ तो मैं खुद प्रेजेंट बाई चांस इंडिया में था और यूएस में नहीं था। ओके। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उन्हें इस बात का, जो रोटेरियंस है उन्हें ये लगता है कि भाई इंडिया में पहली बार रिवील। तो अच्छी बात है, बट उनको खुशकिस्मत है कि हम उनके देश का एक प्रेसिडेंट बन रहा है रोटरी इंटरनेशनल से, इतनी बड़ी संस्था से, और उनका जो रिवील भी हुई है, जो थीम वो यहाँ से हुई, तो मैं समझता हूँ उनको खुश होने का हक है। जो एक और मैं वर्ड सुन रहा हूँ, शेकर्स एंड मूवर्स, ये कोई एपिसोड आने जा रहा, सीरियल है, क्या है ये? कुछ साल पहले मेरे को एक स्पीच देने के लिए कहा गया था जहाँ पे 25,000 लोग थे थाईलैंड में। तो स्टेज पे जाते जाते अचानक मुझे सूझी और मैंने वहाँ जब गया तो मैंने शुरुआत करी स्पीच के ज़रा सा एक सेंस ऑफ ह्यूमर से। मैंने कहा कि वाओ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द एंटायर रोटरी वर्ल्ड, यू आर द मूवर्स एंड आई एम शेकर। तो वो उस दिन से ये हो गया कि मूवर्स एंड शेकर्स उन्हें कहा जाता है जो कि कहीं कुछ कर जाते हैं। तो नेचुरली अब जब मैं प्रेसिडेंट बना और मेरी स्पीच अगर शुरू हो रही है तो एक तो वो, लेकिन उसके अलावा क्या, ये जो सारे गवर्नर्स होते हैं इनकी जो ट्रेनिंग देते हैं वो करीब 45 लोग होते हैं दुनिया भर के। उनका एक टीम लीडर होता है, उसे मॉडरेटर कहते हैं इस इंटरनेशनल असेंबली का। उस मॉडरेटर ने वो जो 45 लोग हैं उनको हर साल उनको भी एक टीम का नाम दिया जाता है। उसने इस बार नाम दे दिया शेकर्स मूवर्स। ओके। वो अपनी मर्जी से तो उन्होंने अपनी मर्जी। तो आपने जब थाईलैंड में दिया था और शेकर्स एंड मूवर्स अनाउंस किया था, एक तरह से जो आपने कहा मैंने ह्यूमरस एंगल लेते हुए किया था, तो कभी आपने सोचा था कि कभी ऐसा आएगा कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा और ये नहीं, चलेगा टाइटल? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था। सो इट इज मेयरली कोइंसिडेंस। हाँ, ये तो आई मीन पीपल डू इट। यहाँ पे भी ये नाम मैंने नहीं रखा है वो क्योंकि ये बात लोगों को, हर एक कोई को बहुत सिंपल है ना, मूवर्स एंड शेकर्स होता है, उन्होंने शेकर्स एंड मूवर्स कर दिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जो ट्रेनिंग्स होती हैं वहाँ पे जो गवर्नर्स की ट्रेनिंग होती है तो उनके पार्टनर्स को भी बुलाते हैं। मैंने भी देखा कि यहाँ किसी भी तरह की गवर्नर की ट्रेनिंग हो, प्रेसिडेंट्स की ट्रेनिंग हो, सेक्रेटरीज की ट्रेनिंग हो, तो उनके साथ पार्टनर का आना एक तरह से अनिवार्य होता है। तो ऐसा क्यों? बड़ी जाहिर बात है, इंडिया में हम हैं, नहीं कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, तो अगर एक मेंबर है और दूसरा साथ में जो फैमिली मेंबर है, देखिए रोटरी हमेशा बहुत फैमिली को इम्पोर्टेंस देता है, सिर्फ स्पाउस ही नहीं, वाइफ या हस्बैंड ही नहीं, और लोग भी अगर फैमिली के जुड़े तो बहुत अच्छी बात है उसके अंदर में, और जुड़ते हैं उसके अंदर में। सेवा का कार्य है, अच्छा कार्य है, तो क्यों नहीं जुड़े उसके अंदर में। तो जो पार्टनर है उसका बहुत इम्पोर्टेंस रहती है, बहुत। कई बार होता है वो बैक एंड में ज़्यादा रहते हैं, उनका काम है बैक एंड संभाल लेना, फ्रंट एंड कहीं शेखर जी ऐसा तो नहीं सोचते रोटरी की, मतलब अगर मेल मेंबर अकेले जाएगा कहीं पे तो वो वाइफ पूछेगी कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, तो उससे अच्छा है कि पार्टनर को भी इन्वॉल्व कर लें। ऐसा नहीं है जी, ऐसा एकदम नहीं है। और मेल क्यों, यहाँ तो फीमेल मेंबर्स अब कम नहीं है, अबाउट 25% तो हो गए, जबकि अभी 33 साल पहले, 34 साल पहले विमेन अलाउड हुई हैं। मेल मेंबर्स 116 साल से हैं और विमेन मेंबर्स रोटरी में आई हैं सिर्फ 34 साल से, तो उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी 25% है। मेरा जो बोर्ड है नेक्स्ट ईयर का रोटरी इंटरनेशनल का, उसमें 19 लोग हैं, हम लोग अलग अलग देशों से, 19 में से 9 फीमेल्स हैं। सो रोटरी गिव्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। और मेरे बाद जो बन रही हैं, प्रेसिडेंट बन रही है इंटरनेशनल की, वो पहली वुमन है जो कि रोटरी इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट बन रही है। शेखर जी, जैसे हम लोग बात करते हैं, जब पोलियो की बात करते हैं तो रोटरी का नाम आता है। आपको क्या लगता है कि अगर हम पर्टिकुलर भारत देश की बात करें या साउथ अफ्रीका की बात करें, और क्या ऐसे थ्रस्ट एरियाज हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है? ये आपने बड़े पते की बात पूछी
और ये तो अब जो निकलेगा एकदम, अभी तक तो निकल ही रहा था, लेकिन ये और ज़्यादा दिल की गहराई से निकलेगी ये बात। हमारे देश के अंदर में जो फोकस अभी रोटरी का है, पोलियो से नज़र नहीं हटी है अभी भी, क्योंकि 2 देशों में अभी भी पोलियो बच गया और वो एकदम हमारे करीबी बगल में है देश, वहाँ से कभी भी वापस पोलियो आ सकता है, उसे वीज़ा पासपोर्ट कुछ ना चाहिए। इट इज़ इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, होपफुली वहाँ से भी चला जाए तो दुनिया से चला जाएगा जी। पर इस बीच के अंदर में इंडिया से तो पोलियो 2011 में चला गया, तो तब से अभी तक के अंदर में रोटेरियंस इतना काम करना चाहते हैं तो 7 एरियाज ऑफ फोकस में काम करते ही हैं। लेकिन हमने खास काम शुरू कर दिया है लिटरेसी पे। ओके। और लिटरेसी पे जो हमारा काम है वृहद काम है, हम काफ़ी गहराई तक हमने सोचा है, सोच के एक होलिस्टिक प्रोग्राम डेवलप किया, उसका नाम दिया टीच, टीचर सपोर्ट, ई लर्निंग, एडल्ट लिटरेसी, चाइल्ड डेवलपमेंट, हैप्पी स्कूल। ये टीच प्रोग्राम डेवलप किया और अभी ये पेंडेमिक के दौरान समझ में आया कि कितना बढ़िया काम हो रहा है रोटरी द्वारा। आपको बताऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर से मैंने सुना था, उन्होंने टेलीविज़न पे कहा कि हम अब घर जो बच्चे बैठे हैं उनको हम ई लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। हम ई लर्निंग लास्ट 12-13 साल से ऑलरेडी कर रहे थे, तो हमारे पास में कंटेंट रेडी था एब्सोल्युटली। हमने इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर को लिखा मैंने, और उनके ऑफिस से पीएमओ से रिस्पांस आया थ्रू द एजुकेशन मिनिस्ट्री, एंड वी हैव, यू विल बी हैप्पी टू नो, अभी तक हमने क्लास 1 से 10 तक का टोटल करिकुलम एज पर CBSE NCERT को हमने दे दिया। अब वो दीक्षा जो पोर्टल है उसके ऊपर में दिखाया जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर PM ई विद्या चैनल हैं 1 से लेकर क्लास 12 तक के लिए, उनके ऊपर रोज दिखाया जाता है। Okay. So our entire curriculum today, the curriculum was ready absolutely, and we could give it to the government. So I think we have played a big role in the education. ये जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं। अब सिर्फ यही नहीं, हम इस ई-लर्निंग को हम हर स्कूल में पहुंचा देना चाहते हैं। अभी तक हम 30,000 स्कूल तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है, लेकिन अब इंटेंशन है कि 3 लाख से ज़्यादा स्कूल तक पहुंच जाए। तो हमारे पास करिकुलम रेडी है। जिस स्कूल में टेलीविज़न है हम उसे अपलोड कर देंगे उस टेलीविज़न पे, या एक पेन ड्राइव पे अपलोड करके उसको लगा दें, उसको स्मार्ट टीवी बना दिया, तो वो बच्चे, आप सोचिए, बच्चे सडनली ऑडियो विजुअल तरीके से पढ़ने लग जाएंगे। गांव का बच्चा ऑडियो विजुअल तरीके से। मैं एग्जैक्टली यही पूछने जा रहा था कि जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ रोटरी शहरों में ही काम करती है, गांवों में और जो दूर दराज के गांव हैं जहां तक हम अगर बात करें मोबाइल के सिग्नल्स नहीं पहुंचते हैं, डेटा नहीं पहुंचता है, तो वहाँ कैसे सिखाएंगे? वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ डेटा नहीं पहुँच रहा लेकिन टेलीविज़न वहाँ पहुँच रहा है। जी। तो टेलीविज़न के ऊपर में दिखाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया कि ये जो चैनल शुरू कर दिए 12 चैनल, तो 12 चैनल इसलिए शुरू किए कि अलग अलग चैनल के ऊपर में क्लास 3 वाला बच्चा चैनल 3 देख रहा है। पर मेरा एक सजेशन है आपके इस मीडियम से मैं कहूँ, मैं तो कहूँगा एक ही चैनल है, लेकिन मैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का पढ़ सकूं, और उसी समय आप उसी टेलीविज़न के ऊपर में क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ सकें। ऐसा होता है, हम एक फ्लाइट में जाते हैं, हर कोई अलग सिनेमा देखता है, अपनी चॉइस से देख सकते हैं हम। सो इफ दैट इज डन देन इट विल बी एक्सीलेंट। तब क्या हो गया, मैं स्कूल में कुछ भी पढ़ के आया, घर आके मैं रेफरेंस में उसे ऑडियो विजुअल तरीके से पढ़ सकता हूँ, इवन दो मेरी स्कूल के अंदर में टेलीविज़न नहीं है, बगल वाली स्कूल के अंदर में है टेलीविज़न। रही बात शहर और गांव की, तो हमारा काम ज़्यादा 100% गवर्नमेंट स्कूल्स में है और गांव की तरफ ज़्यादा झुकाव है। यानी कि आपने की बात भी कह दूं आपने, अभी हमारे यहाँ पर एक मुहिम अभी शुरू हुई, 35,000 टेलीविज़न सेट्स दिए जा रहे हैं सिक्किम में। हमें पता चला, वी गॉट इन टच विद द गवर्नमेंट हैज़ फैसिलिटेटेड टू द सिक्किम गवर्नमेंट, और सिक्किम गवर्नमेंट के साथ में हम अब वो जो करिकुलम हमारा है वो 35,000 टीवी के अंदर में लोड होके ही वो टेलीविज़न जा रहा है। तो अब सिक्किम दूर दराज एरिया के अंदर में भी हर जगह पहुंच गया, गांव में पहुंच जाएगा उन लोगों के पास में, शहर में पहुंचेगा वहां पर। यानी कि ये आपका कहने का मतलब ये रहा, आपकी बात से मैं समझा कि ये सिर्फ ई लर्निंग है, लेकिन ये डेटाबेस नहीं है, ये ड्राइव के साथ में जा सकता है और किसी के पास जो हार्डवेयर है उसके हिसाब से पहुंच सकता है, एक्सेसिबल है। अब एक बहुत बड़ी बात आई कि मान लीजिए हम गाँवों और दूर दराज की बातों तक हम जाते हैं, पहुँचते हैं, वहाँ हम इसे प्रमोट कैसे करेंगे, बच्चों को बताएंगे कैसे कि ये वाला चैनल बेटा देखना है? तो जब स्कूल में पहुंच जाएगा तो स्कूल में तो एक बार एक स्कूल में जाइए आप, तो उत्साह देखिए सिर्फ बच्चों का। उनको किसी भी बच्चे को घर पे देखिए ना, आप उसको पढ़ाइए और उसको आप आईपैड दे दीजिए हाथ में, क्या वो आईपैड पे तरफ ही जाएगा? तो
पूना में जब हमने शुरू में लगाया तो बच्चे बोलते थे हमको प्रोजेक्टर वाले स्कूल में जाना है, क्योंकि हमने स्कूल शुरू हार्डवेयर भी हम देते थे, प्रोजेक्टर देते थे और साथ में ये जो करिकुलम है वो भी देते थे, कंटेंट देते थे। पर अब हमारा फोकस सिर्फ कंटेंट पे है। हार्डवेयर गवर्नमेंट लगाए, सॉफ्टवेयर हम देने के लिए तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनीवेयर इन इंडिया, एंड नाउ वी आर इवन टेकिंग इट आउटसाइड इंडिया। एक चीज़ और बता दूं आपको लिटरेसी ही पे, वो बहुत ज़रूरी है कि हमने एजुकेशन मिनिस्टर से लेके हर किसी से वादा किया और प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजा है। मैं जल्द ही उनसे मिल सकूंगा अभी पेंडेमिक के बाद। तो मेरा ये कहना है कि रोटरी पोलियो के बाद अब इंडिया से इलिटरेसी हटाना चाहती है और हम प्रतिबद्ध हैं इस काम को करने के लिए। इन 73 years of independence, our literacy rate at the last census was 74%. अभी सेंसस चल रहा है, आई होप वो 80 तक पहुंच जाए। मुझे दिक्कत लगती है क्योंकि हमारे देश की 20% आबादी आज भी एडल्ट इलिटरेट है। 27 करोड़ एडल्ट इलिटरेट इंडिया में है, हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है, उसका 20% होता है 27 करोड़। तो ये जब तक इलिटरेट नहीं हो जाएंगे तो हमारी लिटरेसी रेट 100% पहुंच नहीं सकती। और हम कमिटेड हैं कि हम इन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हैं एंड वी हैव अ प्लान फॉर इट। ये जो पढ़ना लिखना अभियान अभी आया है उसमें कुछ भूमिका रोटरी की भी रही है, जहां हमने जाके ये कॉन्सेप्ट बताया था कि हर एक बच्चे 25 करोड़ बच्चे स्टूडेंट्स एजुकेशन सिस्टम में। जी, यानी कि कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अब पोलियो के बाद हमने ये बीड़ा उठा लिया है कि रोटरी ने जो है जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से प्रोवाइड करेगी और जो इलिटरेसी है वो ख़त्म करेगी, रेडिकेट करेगी। जब हम बात करते हैं इसी से, अगर मैं जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछूं कि अगर शिक्षा मिल जाती है, पहला स्टेप है, ठीक है, हमारे पास जो नहीं है पहले हम उसे अचीव करते हैं, लेकिन जो वर्ग शिक्षित भी है, अगर हम युवाओं की बात करें तो उनको रोजगार नहीं मिलता। अगर मैं सिर्फ एक उत्तर प्रदेश का डेटा दूं तो वहाँ पे तकरीबन 1.25 करोड़ लोग जो है स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेरोजगार हैं, 1.25 करोड़ लोग। तो जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप देखें तो बहुत फोकस है स्किलिंग के ऊपर में, ट्रिमेंडस फोकस, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड इन दिस वर्ल्ड टुडे। और आई एम वेरी हैप्पी कि अर्ली क्लास 9-10 से ही, उसके पहले से शायद आप स्किल अपना चूज कर सकते हैं, आप किस स्किल में जाना चाहते हैं। एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, हम कारपेंटरी को छोटा काम नहीं समझेंगे, एक वर्क ऑफ आर्ट भी समझा जा सकता है उसे। गांधी जी ने ये बात कही थी, समझा जा सकते नहीं, समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। गांधी जी यहाँ तक कहते थे कि भाई अगर कोई रास्ता साफ करके जाए तो ऐसा लगे कि कोई आर्टिस्ट आर्ट करके गया है, चित्र बना के गया है। तो वो चीज़ आ रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ दैट। स्किलिंग ऑल्सो इज समथिंग दैट वी आर डूइंग, वी आर डीपली इन्वॉल्व इन टू द स्किलिंग प्रोग्राम। अभी हम कर रहे थे, जस्ट फिर तो बीच में पेंडेमिक आ गया, 6000 विडोज या सिंगल मदर्स या उनके अनमैरिड चिल्ड्रन, उनके लिए नॉट ओनली उनको स्किल डेवलपमेंट कराना बट उनकी या तो नौकरी लगा देना या उनका बिजनेस स्टार्ट करवा देना। So this program is underway and this will keep growing. जी शेखर जी, जब हम थ्रस्ट एरिया की बात करते हैं, रोटरी आप एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखी भी जाती है और है भी। हमारे देश में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम भारत देश की बात कर रहे हैं, कुछ और देशों में भी है, हमें सबको पता है। जब हम भूखमरी की बात करते हैं तो हमारा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो अभी जो करंट था, लेटेस्ट था, हाँ 94th नंबर पे रैंक कर रहा है। तो उस तरफ क्या रोटरी कुछ कर सकता है प्रयास कि हमारे देश से भूखमरी भी खत्म हो? सो देखिए, मुझे लगता है जब आदमी एडुकेटेड हो जाएगा और स्किल्ड हो जाएगा तो क्या करेगा, कमाएगा तो भूखा नहीं रहेगा। सो द राइट थिंग, एक कहावत है ना इंग्लिश में, रादर देन गिव अ फिश एवरी डे, टीच द पर्सन टू डू फिशिंग या टीच द पर्सन टू मेक द नेट। तो मुझे लगता है वही हम करना चाह रहे हैं एंड दैट इज वेयर द फोकस इज। एट द सेम टाइम बहुत सारे रोटरी क्लब हैं जो कि, मेरा खुद का रोटरी क्लब करता है ये कि हमारा एक फूड बैंक है, वहाँ पे डेली लोगों को खाना खिलाया जाता है, पर पूरे इंडिया भर के अंदर में ये प्रोग्राम नहीं लिया गया है। आई टेल यू, इवन रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन फॉर एग्जांपल, उन्होंने अभी तक 15 लाख बच्चों को खाना खिलाया। रोज 2500 बच्चे कैलकाटा के अंदर में उनका मिड डे मील होता है, सुबह का मील रोटरी प्रोवाइड करता है इन 2500 बच्चों को। हम चेष्टा करेंगे और नंबर्स बढ़ जाएं।
बाकी ये काम दूसरी संस्थाएं भी करती हैं और बहुत हाँ करती हैं, बेहतरीन करती बहुत काम करती हैं, बट अगेन फिर भी जो नंबर हैं आप देखिए, जब 94th नंबर पे अगर रैंक कर रहा है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमसे बेहतर हैं इस मामले में एटलीस्ट, तो यहाँ पे मतलब एक सोचने की ज़रूरत है, काम करने की आवश्यकता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि रोटरी जो है ना शहरों में ज़्यादा है, गाँवों तक दूर दराज के एरिया में नहीं पहुँच पाता सर्विस देने के लिए, उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है कि रोटरी इंटीरियर में भी पहुँचे? तो पहला काम तो मैं ये करूंगा कि यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है वो आपको नेक्स्ट टाइम गाँव में लेके जाए, तब आप देखिए रोटरी का काम। मेरे क्लब ने कैलकाटा में 6000 रूरल टॉयलेट्स लगाए हैं। अब रूरल टॉयलेट अर्बन एरिया में तो लग नहीं रहे जी, गाँवों में लग रहे हैं। और वो जो गाँव में एक बार अगर आप जाएंगे आज के दिन, उनके घर तो कच्चे घर हैं अभी भी, लेकिन पक्के टॉयलेट्स बनाए हैं। मैं कहता हूँ वो ताजमहल लगते हैं उनके घरों के सामने में वो टॉयलेट्स। ये सारा काम रूरल एरिया में हो रहा है। पानी के ऊपर में हमने मिनिस्टर से कहा है कि 10% काम हम गवर्नमेंट का करने के लिए तैयार हैं ओनली इन वाटर। तो ये वाटर का काम शहरों में तो नहीं हो रहा है, हर घर नल से जल। 5000 विलेजेस के अंदर में हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। देश में 1 लाख वाटर बॉडीज़ को रेजुविनेट किया जाएगा। हमने मिनिस्टर से कहा है गजेंद्र शेखावत जी से 10,000 उसके अंदर में रोटरी के जिम में, ये तो गाँवों में जाके होगा। चेक डैम्स बनने वाले हैं, 1 लाख का प्लान है नेक्स्ट 5 साल के अंदर में गवर्नमेंट का। हमने कहा हम 10,000 करने के लिए तैयार हैं। नाउ दीज आर बिग थिंग्स वी आर सेइंग। आप जो कह रहे थे कि नेक्स्ट क्या चीज़ पे फोकस है, सो मुझे बड़ा गर्व होता है रोटरी की कैपेसिटी के ऊपर में। आई मीन विथ ऑल ह्यूमिलिटी 10% काम कह देना कि हम ये करेंगे और फिर उसके प्रतिबद्ध रहना। एंड मैं एज द इनकमिंग प्रेसिडेंट अगर इस बात को कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि आई हैव बेस्ड दिस ऑन ग्राउंड रियलिटी where our members are ready to do this work. When I say we will want to make India totally literate, we have a plan for it. अगर हमने कहा कि e-learning हम हर जगह पे हर स्टेट में पहुंचाना चाहते हैं तो we already have a plan and we are already implementing it. So there are plans. एक सोच बड़ी रखने की बात है। मैं हर जगह कहता हूँ ख्वाब बड़े होने की ज़रूरत है। बड़े ख्वाब बिना काम नहीं होता। ख्वाब बड़े होने चाहिए, तभी आप कहीं पहुंचेंगे, तभी आप उसे करने का सोचेंगे भी। जी शेखर जी, कोरोना अभी जो चला, मार्च से हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद इसे महामारी पूरे विश्व में फैला, तो कोरोना को क्या आप वाकई में महामारी मानते हैं? और मानते हैं तो क्यों मानते हैं, कारण बताइए। जिसने पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जिस बीमारी ने, क्यों मतलब क्यों कभी आपने सोचा था कि मेरा एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्यों घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, क्यों हमने उसे महामारी माना? ये इतने हर देश में एक साथ फैले, कहीं एक जगह पे रहे तो बात अलग होती है, देन इट्स नॉट अ पेंडेमिक। बट जब साइमल्टेनियसली पूरे विश्व में फैल यानी कि शेखर जी हम मैं जो कहना चाह रहा था ये कहना कि इस कोरोना से लोग मर रहे थे, जो जाने जा रही थी, इसलिए हमने उसको खतरनाक माना। कोरोना से अगर हम इंडिया की बात करते हैं, पिछले 10 महीने में जब से कोरोना यहाँ पे एक फैला है और जब से मौतें होना यहाँ पे शुरू हुई हैं, तकरीबन 1,53,000 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से। काफ़ी हैं और शायद हमें इसलिए डरे भी, घबराए भी, परेशान भी हुए। 2019 का जो हमारे पास डेटा है, एक और महामारी है जो अनआइडेंटिफाइड है, कोरोना की वैक्सीन आ गई है, 1,53,000 लोग मारे गए और उससे लगभग उतने ही लोग हर साल मरते हैं, 1,51,000 लोग 2019 में मारे गए सड़क दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट्स में। क्या वो उसे हम महामारी नहीं मानते? और अगर महामारी अगर हम उसे माने तो हम कैसे उसे ख़त्म करेंगे, कैसे उसे रेडिकेट करेंगे? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही, ये दो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ये महामारी इन्फेक्शियस है, वो जो 1,53,000 की डेथ हो रही थी ना, अगर महामारी के कारण 1,53,000 पे अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये 15 लाख पे पहुंच जाता ये नंबर, लेकिन क्योंकि कंट्रोल कर लिया गया और ये थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे शायद 2 साल 3 साल के अंदर में हम कंट्रोल में ले आएंगे। अब रही मोटर दुर्घटना, मैं वो भी कह रहा हूँ, वो भी इन्फेक्शियस है। मैं आता हूँ जी, उस पर भी आता हूँ। I hope and wish, and I must say Nitin Gadkari ji has done a great job as far as development of roads etc. are concerned. देखिए इंडिया में रोड्स वगैरह आज से 15 साल पहले देखिए और रोड्स आज के दिन देखिए, हाईवेज आउटस्टैंडिंग हो गए हैं।
अब ये हमें अपने आप को ज़रा सा डिसिप्लिन करने की ज़रूरत भी है। ये इसमें से आधी दुर्घटनाएं हमारे इनडिसिप्लिन के कारण होती है। आप देखेंगे हाईवे के ऊपर भी एक ट्रैक्टर उल्टे साइड से आ जा रहा है या एक साइकिल वाला उल्टे साइड से आ जा रहा है। क्यों? वो देखता है इतना आगे जाके मैं घूम के आऊँगा, इससे अच्छा थोड़ा सा ही तो है। लेकिन वो थोड़े से ही के अंदर में कितना नुकसान हो जाता है। मैं शेखर जी यहीं पे आ रहा हूँ। ये ठीक है, हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि ये सिम्टम्स हैं, ये कारण हैं, कॉजेज़ हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें डिसिप्लिन होने की आवश्यकता है। हमारा देश, या मुझे लगता है पूरे देश में, जब तक डंडे से नहीं लोगों को तैयार किया जाता है तब तक डरते नहीं। हमारे देश के ही लोग अगर यूएस जाते हैं, बाहर और किसी जापान में जाते हैं, तो वहाँ जाके तो वो ड्राइविंग भी अच्छे से करते हैं, सड़क भी ढंग से पार करते हैं, थूकने की भी हिम्मत सड़क पे नहीं करते हैं हम। और यहाँ आते ही हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। देखिए, दो नज़रिए देखने के, या तो हम देखेंगे आधी ग्लास भरी हुई है और या आधी ग्लास खाली है। मुझे हमेशा आधी भरी हुई ही दिखती है। आई फील एवरीथिंग विल नॉट हैपन एट वन टाइम इन अ कंट्री। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। दुनिया में हर चीज़ की एक साइकिल है, देशों की भी साइकिल है। प्रयास तो करना पड़ेगा ना, कोशिश तो करना पड़ेगा। ये देखिए, सड़कें अच्छी हो जाना, दैट इज़ वन प्रयास जी टुवर्ड्स दैट। धीरे धीरे डिसिप्लिन भी आने लगेगा। अब शुरू करते हैं, फिर कभी पिछड़ जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, कभी पिछड़ जाते हैं। आज स्वच्छता एक ऑर्डिनरी चीज़ है। आई मीन सोचिए, देश के प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ रहा है जी रास्ते पे मत थूकिएगा। इससे क्या हुआ? इससे नतीजा हुआ, आप अब क्या रास्ते पे अगर कुछ खा रहे हैं तो फेंकते हैं आप रास्ते पर? नहीं फेंकते हैं। सडनली दिमाग के अंदर में ये बैठ गया, यार ये नहीं फेंकना है। स्वच्छता की बात धीरे धीरे आने लग गई दिमाग में। तो जो चीज इतने दिनों से पटरी से उतर गई थी, उसे पटरी पे लाने में जरा सा समय लगेगा। तो यानी कि गवर्नमेंट, हम सबको करना होगा। गवर्नमेंट एटलीस्ट अवेयर करे। अभी पीछे जो मन की बात थी, वहां पे प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस सड़क दुर्घटना के बारे में, उन्होंने बात कही थी कि हमें इससे बचने की जरूरत है, हम इसे कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम से जिस तरह से डिसिप्लिन, लोगों का अवेयरनेस शायद नहीं है कि हमें ये करना है या नहीं करना, अगर वो सिखाया जाए, इस तरह के सेमिनार्स किए जाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं, तो मैं समझता हूं लोगों को समझ में आएगा। अगर उसको हम कंपैरिजन दें कि भाई एक तरफ कोरोना से 1,53,000 मर गए लोग और उसके बाद नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना से 1,51,000 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, और वो नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटा में हैं। ऐसे बहुत सारे और नंबर्स भी हो सकते हैं जो केस रजिस्टर्ड नहीं हुए होंगे, या एक्सीडेंट के बाद 4-6 महीने के बाद लोग सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, तो वो नंबर्स भी हैं। और उसमें लोग अपाहिज भी कितने हो जाते हैं, कभी व्हीलचेयर पर रह जाते हैं या कभी हमेशा के लिए बिस्तर पे ही हो जाता है। देखिए, मैं कहता हूँ कई बार, ये जहाँ हम लाइसेंस जब देते हैं ना, उस परीक्षा को और कड़ा होने की ज़रूरत है, और वहाँ पर सॉफ्ट स्किल भी समझाने की ज़रूरत है। बहुत पहले एक कैंपेन निकला था, स्माइल व्हाइल यू आर ड्राइविंग। मैं कलकत्ता में देखता हूँ जितने बस ड्राइवर हैं लगता है गुस्से में है एकदम। सभी कहीं हैं, सारे देश में। क्यों हो भाई? खुश होकर गाड़ी चलाओ ना, स्माइल करते हुए गाड़ी चलाओ ना, कोई ज़रूरत नहीं। पीछे से हॉर्न दे देते तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। अरे जगह दे दो ना उसे। रेस तो नहीं है, रेस पे जाओ तो पीछे आ जाओगे तुम, और यहाँ पर रेस कर रहे हो सड़क के ऊपर में। तो ये बातें अगर उन्हें समझा दी जाए, देखिए अगर आप अभी ड्राइविंग टेस्ट देने जाइए, अगर आप चौराहे पे हॉर्न नहीं बजाएंगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। विदेश जाइए, हॉर्न बजाएंगे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो हमारी वो जो परीक्षा की जगह है उसे ही ठीक करने की, यानी कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसको ठोक बजा के अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने के बाद ही दिया जाना चाहिए, ताकि जब वो बंदा लाइसेंस लेके निकले तो किसी को मारने के लिए ना निकले, सड़क गाड़ी को चलाने के लिए निकले। मारने के लिए तो कोई नहीं निकलता है, लेकिन वो और ध्यान रखे। और गाड़ी चलाने का नियम होता है दूसरे को करने दो। इस पे भी रोटरी कुछ कर सकता है, बहुत कर सकता है जी। और बहुत साल पहले मैंने ये सोचा भी था कि हम करेंगे, लेकिन कई बार होता है कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ रोटरी को ही नहीं, एनी सिविल सोसाइटी कैन डू दिस। दे कैन, द गवर्नमेंट कैन प्रिपेयर अ करिकुलम, वेरी इजी। हम प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आप और फिर ये हो जाए कि भाई आपने लाइसेंस तो आपको मिल गया, अगर आप इस ट्रेनिंग के थ्रू जाएंगे, ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो आपको 200 रुपया एज ड्राइवर आप हैं, या 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कहीं पे भी। उसे हम सिंपल सी चीज़ें सिखाएं। अगर टैक्सी ड्राइवर है, अगर गेट खोल दिया उसने, या आपको गुड मॉर्निंग कह दिया या नमस्कार कर दिया, तो उसका कुछ नहीं गया, लेकिन एक एक्सपीरियंस तो आपका भी अच्छा हुआ। और हर कोई फिर बिल्कुल शेखर जी, यानी कि मतलब एक तरह से इसको इस तरह से भी देखा जाएगा, इस तरह की ट्रेनिंग्स हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, और वहां से जब टेस्ट पास करके जाएगा तो ही लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज ना मिले, ऐसे भी कर सकते हैं। शेखर जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जी। हम पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भारत 2020 में विश्व गुरु बनेगा, तो चलिए
थोड़ा सा पेंडेमिक आ गया, हम पिछड़ गए, बट 2021 में शेखर मेहता जी विश्वगुरु बन गए रोटरी के। मैं कोई विश्वगुरु नहीं बनाऊं। क्यों आप पूरे जितनी भी कंट्रीज हैं सभी के प्रेसिडेंट बन गए, आप तो विश्वगुरु तो कहलाएंगे। नहीं जी, नॉट एट ऑल। हम यहाँ पर सेवा का काम कर रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़। पर जहाँ तक हमारे देश का विश्वगुरु होने की बात है, तो वो आपने कविता, आपको ध्यान होगी, जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। तो ये देश की हिस्ट्री है, बट एट द सेम टाइम आई से वी शुड नॉट लिव ओनली इन हिस्ट्री, वी शुड लर्न फ्रॉम इट एंड ब्रिंग अवरसेल्व्स बैक टू दैट। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट दैट वो इस तरफ से सोच है। मैं इतना खुश हूँ इस बात से कि हमारे देश ने ये डिसाइड किया कि हम इतने देशों को हम वैक्सीन फ्री देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर वर्ल्ड लीडर्स टुडे इन मेकिंग द वैक्सीन एंड नॉट जस्ट मेकिंग द वैक्सीन, वी आर शोइंग दैट वी आर बेनेवलेंट, हम दे रहे हैं दूसरों को। सो आज एक चीज में हुआ है, कल 2 चीज में होगा, 10 चीज में होगा। जब इंडिया में रिसर्च ओरिएंटेड काम यहां पर होने लग जाएगा, विच द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इज सेइंग, आई टेल यू, जो बंदे यहां से जाके, जो आपने शुरुआत कही कि सीईओ दुनिया में बन रहे हैं, वो सीईओ यहां बनेंगे और यहां बनेंगे और यहां की वो कंपनियां बड़ी होंगी। ये हर चीज की लाइफ में एक साइकिल है। हमारा देश वापस वहीं पहुंचेगा, हमारा देश वापस वहीं पहुंचेगा, सोने की चिड़िया वापस बनेगा। शेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बेबाकी से बात करी और सारे सवालों का जवाब दिए। तो ये थे आज हमारे साथ शेखर मेहता जी। और आप लोगों से भी मैं सिर्फ और सिर्फ विनती करूंगा कि समाज के लिए काम करें, क्योंकि समाज, मैं बार बार इस तरह के जब कार्यक्रम करता हूं, मैं कहता हूं कि समाज, सोसाइटी हमें इतना देता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारा भी दायित्व बनता है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब समय मिले, जब हमें लगे कि हम कर सकते हैं, तो हमें समाज को वापस देना चाहिए। और कभी भी मत ये सोचे कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तभी हम समाज को कुछ दे पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही आप समाज सेवा कर सकते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा, तन मन धन। आपके पास तन है यानी कि आप कोई सेवा कर सकते हैं, फिजिकल लेबर दे सकते हैं, आप वहाँ कर जाइए। मन है, कुछ आप ऐसे आइडिया दे सकते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको शेयर करिए कि बॉस ये आइडिया है मेरे पास। अगर मैंने सड़क दुर्घटना की बात करी, एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, बुक में आप बता सकते हैं कि साहब ये किया जाए तो हम इसको दूर कर सकते हैं। जिसके पास धन है वो उन चीज़ों को, आइडियाज़ को लेगा, फिजिकल लेबर को लेगा, इम्प्लीमेंट होंगी चीज़ें और सारी चीज़ मिलजुल के हम पहुंच ऐसी जगह जाएंगे कि जो देश हम बात कर रहे हैं शेखर मेहता जी, सोने की चिड़िया, तो सारे ही देश मैं कहता हूँ सोने की चिड़िया बन जाएगी। धन्यवाद, नमस्ते। राशि जी, आपके पतिदेव नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट, तो एज ए फर्स्ट लेडी आपका क्या रोल होगा इसमें? मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जहाँ पे पार्टनर्स की काबिलियत पर बहुत भरोसा किया जाता है, उनको बहुत इज़्ज़त दी जाती है, उनकी भागीदारी और उनके साथ को बहुत महत्ता दी जाती है। और ये सारा रोल एज अ सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से करना चाहते हैं हम सभी पार्टनर्स जो हैं। तो वही काम मैं करूँगी जो कि मैं इतने साल से रोटरी जर्नी में अपने पार्टनर के साथ करती आई हूँ। लेकिन इस साल तो कुछ खास होगा, कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो भी फोकस एरिया उनका है उसमें सभी पार्टनर्स को मेरी तरफ से ये आह्वान रहेगा कि आप दो काम करिए। एक तो अपनी लीडरशिप से अपने पार्टनर को सपोर्ट करिए जिससे कि वो इस काम को और ज़्यादा कर सकें, और जितनी भी पार्टनर्स लीडरशिप पोजीशन में हैं वो जब कहती हैं तो उस बात का नेचुरली एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इसके अलावा अपने पार्टनर को हेल्प करने के साथ साथ जो और पार्टनर्स हैं उनके अपने अपने इलाके में, वो दे लीड बाय एग्जाम्पल, और उनको भी प्रोत्साहित करें कि वो पार्टनर्स के साथ काम करें और सारे पार्टनर्स उस एरिया के मिलकर अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, न सिर्फ पहचान बनाने के लिए परंतु उस इलाके में सेवा का एक नया आयाम वो अगर मिलकर अपना स्थापित कर सकें तो that will be the best situation। जी, जैसे मेरी भी शेखर जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो नारी शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। आप खुद नारी हैं, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं और आपको कहाँ कौन से बेसिकली ऐसे एरियाज़ लगते हैं जहाँ पे काम करने की आवश्यकता है? देखिए, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग हैं, परंतु कुछ एक ऐसे हैं एरियाज़ जहाँ पे कि हर कंट्री में एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है, रेड लाइट एरियाज़ हैं
और ये स्कूल ड्रॉप आउट वाले में भी हमने देखा है कि लड़कियां हैं जो ज़्यादा रह जाती हैं पीछे, लड़कों को फिर भेज दिया जाता है बट लड़कियों को नहीं भेजा जाता है। इस तरह के जितने भी एरियाज़ में जहाँ पे हमेशा, प्लस ये फीटस जो है, लेडी गर्ल फीटस को जो मार दिया जाता है, ये सभी जगह लेडीज़ का, बच्चों के शुरुआत से गर्ल चाइल्ड के लिए जो एक हमारी मानसिकता है उसको हम देखें तो हर क्षेत्र में है। तो मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ करने के लिए ज़रूर होगा। जरूर होगा। एक और चीज़, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो नारियाँ हैं, जो शक्ति हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की, तो देश की महिलाओं को और पूरे विश्व की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे नारी शक्ति की कभी बढ़ावा, जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो कभी आवश्यकता ना पड़े? क्योंकि अगर हम अपने देश में देखें तो अगर हम देवियों को देखते हैं तो दुर्गा, हर मतलब देवी जो है, दुर्गा, चाहे सरस्वती की बात करें, लक्ष्मी की बात करें, यानी कि जो हमें सबसे आवश्यक होता है वो देवियों के पास ही अधिकार है। तो हमें क्यों विमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता पड़ रही है? वो हमारी मानसिकता के ऊपर है। मुझे लगता है इसमें पर्सनली, मैंने पहले भी कहा है कि मैं पर्टिकुलरली विमेन एम्पावरमेंट एज एम्पावरमेंट को उतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है कि साथ मिल के चलने की बात है। ना मैन एम्पावरमेंट की ज़रूरत होनी चाहिए, ना विमेन एम्पावरमेंट की। मैन की नहीं ज़रूरत है, लेकिन सब जगह मुझे ये लगता है साथ मिल के चलने की ज़रूरत है। कहीं भी ये नहीं, जैसा कि शेखर ने बताया कि उनके बोर्ड में 9 महिलाएं हैं, तो हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। पर हर दिशा की ओर बढ़ने में और अपनी जगह पर पहुंचने में वक्त लगता है। उसमें हम सबको मिलके जो काम करना है वो करना है। यानी कि आप वीमेन एम्पावरमेंट या मेन एम्पावरमेंट की नहीं, आप कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी की बात होनी चाहिए ताकि सभी को बराबर दर्जा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।